छापा पड़ रहा है। किस पर? लखमा के करीबियों पर। लखमा के करीबियों पर छापा पड़ा है। कवासी लखमा दादी क्या बताएं, इनके पास जाते थे, इनसे मिलते जुलते थे तो हमेशा ऐसा लगता था कि ये कुछ जानते ही नहीं। इतने भोले हैं कि राजनीति में कैसे आ गए। जब छापा पड़ा तब पता चला कितने भोले हैं। यही है राजनीति का चरित्र। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले में 13 जगहों पर छापेमारी हुई है। एसीबी और ईओडब्ल्यू ने जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के करीबियों के घर रेड की है। आज सुबह 6 बजे सुकमा, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, अंबिकापुर और रायपुर में एक साथ छापेमारी हुई। एसीबी और ईओडब्ल्यू की 13 टीमों ने 13 ठिकानों पर रेड की है और अपने साथ बैंक, पासबुक, जमीन के कागज, इलेक्ट्रॉनिक सामान और 19 लाख रुपए कैश ले गई। ऐसी आशंका है कि शराब घोटाले का पैसा रखने के लिए कहीं ना कहीं इन ठिकानों का इस्तेमाल किया गया और फिर इस पैसे को निवेश किया गया। कौन कौन से जगहों पर छापेमारी हुई है दिखा देता हूं, देख लीजिए। राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर में जी नागेश्वर राव के घर पर रेड की गई है। नागेश्वर राव कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। इसके अलावा रायपुर के संतोषी नगर में कमलेश डहाटा के घर भी रेड की गई है। ये दोनों कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा के करीबी हैं। वहीं दंतेवाड़ा में राजकुमार तामो के घर रेड की गई है, जो कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं और इन पर पैसों के हेर फेर के लिए नेटवर्क बनाने का आरोप है। इसके साथ ही जगदलपुर में प्रेम नगलानी के घर रेड की गई है। प्रेम नगलानी कंप्यूटर दुकान चलाता है और इसके ऊपर भी पैसों के हेर फेर का आरोप है। इन तीनों जगहों के अलावा सबसे ज्यादा 4 ठिकानों पर छापेमारी सुकमा जिले में हुई है। महर्षि पारा में ठेकेदार अनीस बोथरा और वार्ड 5 में योग आयोग के पूर्व सदस्य राजेश नारा के घर छापेमारी हुई। इसके अलावा कवासी लखमा के पूर्व ड्राइवर शेख बशीर के घर भी रेड की गई। वहीं सुकमा से 55 किलोमीटर दूर तोंगपाल में जयदीप भदौरिया के घर भी रेड हुई है, जो एक ठेकेदार और पेट्रोल पंप का मालिक है और इन दोनों पर पैसों के निवेश का आरोप है। छापेमारी से जुड़े हमारे सहयोगियों की एक रिपोर्ट देख लें। हरीश कवासी के साथ जो नागेश्वर राय हैं, उनके करीबी संबंध थे। आरोप निराधार है। व्यक्तिगत संबंध है, राजनीतिक और व्यक्तिगत संबंध है। एसीबी और ईओडब्ल्यू के द्वारा एक बार फिर से कवासी लखमा के करीबियों के यहाँ छापेमार कार्रवाई की गई है। इस शराब घोटाले से जुड़े मामले पर ही ये छापेमार कार्रवाई की जा रही है। देखिए, एक आपको यहाँ कागजों का एक बंडल नजर आएगा और उसे लेकर टीम अब वापिस निकल रही है। सुकमा में जो छापे पड़ रहे हैं वो ये बताया जा रहा है कि ये जो जितने भी घर हैं सभी कवासी लखमा के करीबी माने जाते हैं। ये तो बात हो गई छापे की, लेकिन आज छापेमारी के दौरान एक दिलचस्प घटना भी हुई है। क्या है घटना, जानना चाहते हैं? दिलचस्प घटना सुनना चाहते हैं? सुनिए। सुकमा में जब टीम बशीर खान के घर पहुंची तो पता चला कि पता ही गलत है। टीम ने जब सुबह 6 बजे दरवाजा खटखटाया और कवासी लखमा के बारे में पूछा तो पता चला कि ये वाले बशीर खान कवासी लखमा के नहीं बल्कि पूर्व विधायक मनीष कुंजाम के करीबी हैं। बताइए, कन्फ्यूजन चला जा रहा है, कन्फ्यूजन हुआ जा रहा है। उसके बाद टीम लखमा के ड्राइवर बशीर के घर पहुंची। अब ये बात अलग है कि ये वाले बशीर कहीं उस वाले बशीर को बता न देंगे, भाई सुनो, तुम्हारे चक्कर में हम फंसे जा रहे थे, बता दे रहे हैं इसलिए तुम निकल लो। होता है कभी कभी। जांच एजेंसियों की छापेमारी को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सख्त कार्रवाई की बात कही है। मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, सुनिए। ये सब चल रहा है, केंद्रीय एजेंसियां भी और प्रदेश की जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, वो लगातार उनको शिकायत मिलने पर जांच कर रही हैं और जो भी दोषीदार होंगे वो दंडित होंगे। ऐसा लग रहा था कि अब छापा जो कवासी लखमा वाला मामला है उसमें खत्म हो गया क्योंकि जेल चलेंगे, लेकिन मृगेंद्र भाई लगता नहीं है कि ये जल्दी खत्म होने वाला है। क्योंकि देखिए, आज 13 ठिकानों पर छापा, जो मैंने बता दिया, उसके अलावा कुछ इनसाइड है, कयास है, संभावना है, वो आप बता दीजिए। देखिए, आज 13 ठिकानों पर कार्रवाई हुई। इससे पहले जो ठिकाने, अब तक कुल 25 लोगों पर, कवासी लखमा के 25 करीबी लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। उनके घर से ज़मीन के दस्तावेज, एसीबी ने जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें साफ साफ लिखा है कि इन लोगों के पास से ज़मीन के दस्तावेज, कंप्यूटर, लैपटॉप, इसके साथ ही कैश भी मिला है। तो कुल मिलाकर ये साफ हो गया है
कि एसीबी जिसको आधार बनाकर कार्रवाई करने पहुंची थी उसमें कुछ हद तक कामयाब है, और एसीबी के जो सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और लोगों तक पहुंचेंगे। खास बात यह है कि इसमें जो राजकुमार तामो को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी लोग नॉन पॉलिटिकल हैं, इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये मूल रूप से कारोबारी हैं, उसमें कुछ लोग कपड़ा का कारोबार करते हैं, कुछ ट्रक चलवाते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन के काम में है। मतलब जो शराब घोटाले का पैसा है वो इन सभी लोगों के माध्यम से अलग अलग जगह निवेश किया गया है, ये एसीबी स्टेब्लिश करना चाह रही है और उसमें कुछ हद तक कामयाब भी हुई। अब देखना है कि आने वाले समय में 25 के बाद और कितने लोगों तक पहुंचती है, क्योंकि ये नॉन पॉलिटिकल आप देखते रहिएगा, क्योंकि आपकी नज़रों से ही हम विस्तार न्यूज़ को बताते हैं और दिखाते हैं।